शकील खान के मामले पर पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं। बरतरफी से कबल शकील खान ने इस्तीफा दिया, उनके इस्तीफे के बाद बात खत्म हो जानी चाहिए थी। मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ कहते हैं कुछ लोग बानी पीटीआई से मिले और कहा कि केपी के बाज़ महकमों में करप्शन है। बानी ने कहा पैगाम दें, करप्शन की सूरत बर्दाश्त नहीं करूंगा। बानी पीटीआई ने कमेटी बना दी, कहा बात क्लियर करें। दूसरी जानिब एमएन ने जुनेद अकबर को शकील अहमद के हक में बयान देना महंगा पड़ गया। वज़ीर आला केपी ने फोकल पर्सन बराए अरकान कौमी असम्बली के ओहदे से हटा दिया। रुकन कौमी असम्बली शाहिद अहमद फोकल पर्सन मुकर्रर। मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। बलूचिस्तान में तूफानी बारिशों से तबाही कई अजला में सैलाबी सूरत हाल। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम। जिला चमन और कला अब्दुल्ला सबसे ज्यादा मुतासिर। जमानाबाद में पानी घरों में दाखिल, सोलर पैनल्स टूट गए, बिजली के खंभे गिर गए। कोयटा चमन रेलवे लाइन सैलाबी रैली में बह गई, ट्रेन सर्विस मुअत्तल। मस्तोंग भी डूब गया। गुडगाप में खातून सैलाबी रैली में बह गई। बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद जख्मी। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में वक्फे वक्फे से बारिश। मियांवाली के करीब बनने वाली कुदरती झील का बंद टूट गया। 11,000 केवी की लाइन बह गई। जमीनी कचाव के बायस पानी करीबी आबादी में दाखिल। बकर के मुकाम पर दरिया सिंध में पानी की सतह बुलंद। दरिया किनारे आबाद मकीनों को फ्लड वार्निंग जारी। डीआई खान में तूफानी बारिशें, लैंडस्लाइडिंग से वाना गोमल जाम रोड बंद। कराची समेत जेर सिंध में हल्की और तेज बारिश। महकमे मौसमियात की 20 अगस्त तक तेज बारिशों की पेश गोई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत कमेटी का इजलास। पेट्रोलियम सेक्टर में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए हुकूमती इक़दाम का ऐलान। सनत के मसाइल हल करने के लिए एक्शन प्लान तरतीब। सर्कुलर कर्जों से मुतालिक पेट्रोलियम डिवीजन को हिदायत दे दी गई। पेट्रोलियम डिवीजन को ओगरा ऑर्डिनेंस में मुनासिब तरामीम तजवीज़ करने की हिदायत। गैस के नरखों में माहाना या समाही बुनियादों पर एडजस्टमेंट का मैकेनिज्म मुतारिफ कराने की हिदायत। एमक्यूएम और जमात इस्लामी का मुल्क भर में बिजली सस्ती करने का मुतालबा। रहनुमा एमक्यूएम मुस्तफ़ा कमाल ने कहा सिर्फ पंजाब में बिजली सस्ती करने का फैसला कबूल नहीं। पंजाब के अवाम को रिलीफ से सिंध और कराची के अवाम का एहसास महरूमी बढ़ा। वज़ीर आज़म को पूरे मुल्क के लिए बिजली सस्ती करनी चाहिए थी। मुल्क में बिजली की कीमत में 20 रुपये फी यूनिट कमी होनी चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने कहा पंजाब में बिजली की कीमत कम हो सकती है तो सिंध में क्यों नहीं। रिलीफ पूरे पाकिस्तान को मिलना चाहिए। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से डरा हूँ, ना ही खौफजदा हूँ। डरा होता तो जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा ना करता। बानी पीटीआई की अडियाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा मेरे सेल के पास जैमर्स लगे हैं, जेल में मोबाइल काम नहीं करते। बानी पीटीआई ने सहूलतकारी का नेटवर्क पकड़े जाने को मजाक करार दे दिया। एमएनए जुनेद अकबर को शकील अहमद के हक में बयान देना महंगा पड़ गया। वज़ीर आला केपी ने जुनेद अकबर को फोकल पर्सन बराए अरकान कौमी असम्बली के ओहदे से हटा दिया। जुनेद अकबर की जगह एमएनए शाहिद अहमद फोकल पर्सन मुकर्रर। पंजाब में रोटी सस्ती, खैबर पख्तूनख्वा में 5 रुपये महंगी। केपी में 125 ग्राम रोटी की कीमत 20 रुपये कर दी गई। रोटी का वजन 5 ग्राम बढ़ाकर 5 रुपये इजाफा किया गया। शहरियों ने सवालात उठा दिए। कहा रिकॉर्ड गंदम खरीदारी के बावजूद रोटी 5 रुपये महंगी क्यों की गई। केपी हुकूमत ने रिकॉर्ड गंदम खरीदारी का दावा किया था। पंजाब में 100 ग्राम रोटी 12 से 14 रुपये फरोख्त हो रही है। कराची में तंदूर की रोटी की कीमत 25 रुपये है तो चपाती 15 रुपये में बिक रही है। बलूचिस्तान में 165 ग्राम की रोटी की कीमत 20 रुपये मुकर्रर है।
वज़ीर आज़म का हवाई अड्डों, बंदरगाहों और सरहदों पर मंकी पॉक्स की स्क्रीनिंग सख्त करने का हुक्म। सूरत हाल पर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, WHO ने वबा को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दिया है। पाकिस्तान में कड़ी निगरानी की ज़रूरत है। मुतल्लिका इदारों को सख्त सर्वेलेंस की हिदायत। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए सेहत डॉक्टर मलिक मुख्तार का कहना है, वज़ीर आज़म को एयरपोर्ट्स, बॉर्डर, अस्पतालों पर इंतज़ामात से मुतालिक आगाह किया। स्क्रीनिंग पर भी ब्रीफिंग दी गई। KP में मंकी पॉक्स का गायब होने वाला वाहिद मरीज घर वापस आ गया। DHO का मर्दान में मरीज के घर का दौरा, कहा मरीज की हालत बेहतर है। महकमा सेहत ने मंकी पॉक्स की अलामात से मुतालिक मुफाद अमा जारी कर दिया। KP हुकूमत ने पुलिस सर्विसेज अस्पताल में वार्ड मंकी पॉक्स के लिए मुख्तस कर दिया। मंकी पॉक्स के फैलाव के पेश नज़र सख्त हिफाजती इक़दामात। इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, कराची और दीगर एयरपोर्ट्स पर खुसूसी इंतज़ामात। ब्रिज, बैगेज और लाउंजेस में डिसइंफेक्शन स्प्रे। बाचा खान, पेशावर एयरपोर्ट पर करंतना कायम। लाहौर एयरपोर्ट पर जामे स्क्रीनिंग के इंतज़ामात को हतमी शक्ल दे दी गई। बुखार, सर्दी लगना और जिस्म में दर्द मंकी पॉक्स की अलामत। मंकी पॉक्स चीचक जैसा वायरस है, ज़्यादा संगीन होने की सूरत में जिस्म पर जख्म बना देता है। एमपॉक्स की तशखीस वाले मरीज को करंतना किया जाना चाहिए। मरीज से फासला इख्तियार करना चाहिए। मंकी पॉक्स पर कैसे काबू पाया जा सकता है, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। कराची एयरपोर्ट पर ANF के तरबियत याफ्ता कुत्ते को गोली मार दी गई। सिविल एविएशन के बर्ड शूटर्स ने ट्रेन कुत्ते को मारा। तरबियत याफ्ता कुत्ता सुराग रसानी और मनशियात की तलाशी में काम आता था। वाकया जुमे की रात 3 बजे के लगभग पेश आया। पिंजरा खुला रह जाने के सबब कुत्ता पार्किंग एरिया में पहुंचा। पंजाब ने रिलीफ मुफ्त में नहीं पैसे देकर लिया। पंजाब ने अपने बजट से 45 अरब रुपए अदा किए। वज़ीर आला मरियम नवाज का मुस्तफ़ा कमाल को जवाब, कहा खुशी होगी अगर आप भी सिंध हुकूमत से बात करें। सिंध हुकूमत भी अपने अवाम को ये रिलीफ फराहम करे। मुस्तफ़ा कमाल का भी जवाब, कहा आपके कीमती मशवरे का शुक्रिया। अगर सिंध हुकूमत का बर्ताव इतना ही अच्छा था तो हमें क्या ज़रूरत थी आपकी पार्टी की गैर मशरूत हिमायत करते। मैंने पंजाब हुकूमत से दरख्वास्त नहीं की, वज़ीर आज़म से दरख्वास्त की, सिंध पर रहम करें। वज़ीर आज़म का एयरपोर्ट्स, बंदरगाहों, सरहदों पर मंकी पॉक्स की स्क्रीनिंग सख्त करने का हुक्म। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मुतल्लिका इदारों को सख्त सर्विलेंस की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा, WHO ने वबा को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करार दिया है। दरख्त ज़िंदगी की असास हैं। जंगलात का फ़रोग़ पाकिस्तान की तरक्याती एजेंडे में अव्वलीन तरजीह है। सदर आसिफ ज़रदारी का मुनसून शजरकारी मुहिम से मुतल्लिक पैगाम, कहा आप स्किल्ड ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के तहत बड़े पैमाने पर पौधे लगाने का हदफ हासिल किया गया। सिंध में 20 लाख से ज़ायद मैंग्रोव्स लगाए गए। द लिविंग इंडस प्रोग्राम का मकसद जंगलात की कटाई रोकना है। डोनाल्ड ट्रंप ने मुखालिफ उम्मीदवार कैमिला हैरिस को बुनियाद परस्त और पागल करार दे दिया। मशरकी पेंसिल्वेनिया में रैली से खिताब में कहा, कैमिला को जो बाइडन के मुकाबले में हराना ज़्यादा आसान होगा। डेमोक्रेटिक पार्टी का नेशनल कन्वेंशन आज होगा। कैमिला हैरिस की बतौर सदारती उम्मीदवार नामजदगी की तौसीक की जाएगी। कैमिला आज मगरबी पेंसिल्वेनिया में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगी। गज़ा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ ना रुकी, मजीद कई फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जिनिन में इसराइली फ़िज़ाई हमले, 2 फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती गज़ा में नस्ब बम फटने से 2 इसराइली अफसर जहन्नुम वासिल, दोनों फ़ौज में मेजर थे। इसराइल ने तस्दीक कर दी। उधर जंगबंदी पर मुज़ाकरात अगले हफ्ते मिस्र में होंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं गज़ा में जंगबंदी के मुआहदे के करीब हैं। वज़ीर ख़ारजा को इसराइल भेज रखे हैं। हमास का कहना है जंगबंदी कर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। और गुजरात के सरकारी अस्पताल में ज़ेर इलाज 17 साला मरीज़ा से मुबैना ज़्यादती की कोशिश।
वालिदा की मुद्दत में डॉक्टर और डिस्पेंसर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मतन के मुताबिक 14 अगस्त को डॉक्टर और डिस्पेंसर ने ज्यादती की कोशिश की। एमएस ने वाक़े की इंक्वायरी के लिए 4 रुकनी बोर्ड बना दिया।